नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और फिलहाल उत्तर प्रदेश धीरे धीरे सरगर्म होता जा रहा है। वहां पर तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार की प्रतिद्वंदिता तेजी पकड़ती जा रही है। बात करें बीजेपी की तो वहां सब कुछ दुरुस्त दिखाने की कवायद हो रही है, क्योंकि बीजेपी की जान एक तोते में बसी है। उस तोते का नाम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां से दिल्ली का रास्ता आता है। बहुत कुछ वहां पर हो रहा है, लेकिन फिर भी आवाज आ जाती है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो क्या राज है वो आगे हम आपको बताएंगे और रणनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर भी करेंगे बात। और साथ ही बात होगी कैसे दिल्ली पुलिस रिफॉर्म की एक नई मिसाल कायम करने जा रही है। राजनीति में काम करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता को ये समझा पाना कि उसके हित में फैसले लिए गए हैं और ये काम किया गया है। तो सरकार अपनी तरफ से तो प्रयास करती है, लेकिन वाकई जनता तक पहुंचने का काम होता है संगठन का। तो राज की बात बीजेपी की केंद्र की सरकार और संगठन को लेकर कि कैसे केंद्र सरकार ने संगठन को काम जनता तक पहुंचाने के लिए कैसे एक असाइनमेंट दिया है। क्योंकि किसान आंदोलन और किसानों से जुड़े कुछ ऐसे फैसले थे जिस पर विपक्ष के जो बाण थे और जो वार थे वो काफ़ी घातक थे और बीजेपी उस तरीके से वो बात नहीं रख पाई थी। तो इसीलिए कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जेपी नड्डा को कहा है कि जनता तक बात पहुंचाई जाए, जिसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। हक दिलाना चाहते जो भारत के संविधान ने सबको दिया है, हम बराबरी चाहते हैं। अगले साल यूपी समेत कई राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले सियासी पालेबंदी नए सिरे से हो रही है। विपक्ष अपने मुद्दों को शांत चढ़ाने में जुटा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह के हालात पूरे देश में बने थे, उसमें केंद्र सरकार पर ही हमले ज्यादा हुए। बीजेपी संगठन के तौर पर कहीं प्रभावी नहीं दिखाई पड़ी। इसी तरह किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी ने प्रयास जरूर किए, लेकिन संगठन से जो अपेक्षा थी वो उस पर खरा नहीं उतर सका था। सरकार की तरफ से तमाम फैसले लेकर विपक्ष की तरफ से हो रहे हमलों की धार भोथरा करने की कोशिश की गई, लेकिन संगठन के स्तर पर उसे और शांत चढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। राज की बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया और विपक्ष ने उसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दे डाला, और ये बात जनता को जैसे समझ में भी आ गई। केंद्र नेतृत्व इसको लेकर थोड़ा बेचैन था। उसका मानना था कि जिस तरीके से गेहूं का बेस प्राइस बढ़ाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और किसानों को फायदा पहुंचाया गया, विपक्ष के आरोपों के शोर में वो बात गुम हो गई और पार्टी और सरकार उस तरीके से वो बात नहीं पहुंचा पाई। इसीलिए केंद्र सरकार ने संगठन से कहा है कि किसानों के बीच में जाकर खास तौर से इस मसले को समझाया जाए कि मोदी सरकार ने कितने बड़े, कड़े और उनके हक में फैसले लिए। राज की बात यह है कि इस मुद्दे पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन के मुखिया यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की। मुद्दे तमाम थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बीजेपी से ज्यादा संजीदा होकर प्रभावी तरीके से उनके बीच पहुंचने को कहा गया है। संगठन को कहा गया है कि वो किसानों में खास तौर से छोटे और मझोले किसानों के बीच पहुंचे। किसान मोर्चा इस मुद्दे पर क्या कर रहा है, इस पर भी कैफियत तलब की गई। बीजेपी संगठन को कहा गया कि किसान सम्मान निधि ज्यादातर 85% तक छोटे और मझोले किसानों को ही पहुंच रही है। वैसे तो ये उनके लिए ही है, लेकिन तमाम दिक्कतों के बाद भी सीधा लाभ इन छोटे किसानों को ही ज्यादा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया में यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 साल से भारत में खाद के दाम स्थिर बनाकर रखे गए हैं। गांव जाकर किसानों को ये सब बताना पड़ेगा। राज की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन अपने स्तर पर यह काम शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत वहां पर है जहां पर सरकार नहीं है। मसलन किसान आंदोलन से पूरी तरीके से आंदोलित पंजाब और महाराष्ट्र में भी उसकी धमक आ रही है। तो इन विपक्ष में जहां पर बीजेपी है, वहां पर संगठन को उसका दायित्व याद दिलाया गया है, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में जहां पर सरकार संगठन है, वहां पर संघ और बीजेपी के लोग मिलकर अपनी बात रखने और समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो पा रहे हैं।
लेकिन जहां पर वो सत्ता में नहीं है वहां पर संगठन की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।